नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में 3 लफ्ज़ हैं। पहला जो लफ्ज़ है वो है अलामत। अलामत एक अरबी का लफ्ज़ है और इसका जो जेंडर है वो है स्त्रीलिंग। इसका मतलब होता है चिन्ह, निशान, लक्षण, पहचान। और एक शेर पढ़ता हूँ मैं अनसर अली अनसर का कि ये अलामत कौन सी है, किससे पूछूं मैं हवा। ये अलामत कौन सी है, किससे पूछूं मैं हवा। पहली रुत में हर शजर पर जर्द पत्ता देखना। तो ये था पहला लफ्ज़। और अब बढ़ते हैं दूसरे लफ्ज़ की ओर। दूसरा जो लफ्ज़ है वो है असासा। असासा एक अरबी लफ्ज़ है और इसका जो जेंडर है वो है पुल्लिंग। इसका मतलब होता है संपत्ति, धन दौलत, पूंजी। और एक शेर पढ़ता हूं मैं इफ्तिखार आरिफ का कि एक चराग और एक किताब और एक उम्मीद असासा, उसके बाद तो जो कुछ है वो सब अफसाना है। तो ये था दूसरा लफ्ज़। और अब बढ़ते हैं तीसरे लफ्ज़ की ओर। तीसरा जो लफ्ज़ है वो है ज़र्फ़। ज़र्फ़ एक अरबी का लफ्ज़ है और इसका जो जेंडर है वो है पुल्लिंग। इसके 2 मतलब होते हैं ज़र्फ़ के। पहला मतलब होता है बर्तन और दूसरा मतलब होता है कैपेबिलिटी, योग्यता। तो ज़र्फ़ से बने हुए कुछ लफ्ज़ देखें, जैसे कि ज़र्फ़ ए आब। आब मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था, उसका मतलब होता है पानी। और ज़र्फ़ यानी बर्तन, तो ज़र्फ़ ए आब यानी कि पानी रखने का बर्तन। ऐसे ही देखिए दूसरा ज़र्फ़ ए मैं यानी कि शराब का बर्तन। ज़र्फ़ ए शीर यानी कि दूध रखने का बर्तन। और अब एक शेर पढ़ता हूँ जिसके अंदर ज़र्फ़ का जिक्र है और उस शेर में मतलब ज़र्फ़ का है कैपेबिलिटी। तो ये शेर है खुर्शीद तलब का कि खुदा ने बख्शा है क्या ज़र्फ़ मोमबत्ती को, खुदा ने बख्शा है क्या ज़र्फ़ मोमबत्ती को, पिघलते रहना मगर सारी रात चुप रहना। तो ये थे आज के लफ्ज़ अलामत, असासा और ज़र्फ़।